पंजाब के मोहाली में सोमवार देर शाम खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए धमाके को लेकर अब कई जानकारियां सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार से दो संदिग्ध लोग आते हुए दिखे थे। इन लोगों ने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड का इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर दागा था। इंडिया टुडे को मिली एक जानकारी के मुताबिक पंजाब इंटेलिजेंस का एक कर्मचारी पिज्जा डिलीवरी को रिसीव करने के लिए दफ्तर से बाहर आया हुआ था, जहां उसने दफ्तर के बाहर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को खड़े हुए देखा, जो कि संदिग्ध नजर आ रही। बता दें कि हेडक्वार्टर के सामने एक बड़ी पार्किंग बनी हुई है। ऐसे में जैसे ही इंटेलिजेंस कर्मचारी अपना पिज्जा का ऑर्डर लेकर अंदर जाने लगा, संदिग्धों ने कार से इंटेलिजेंस बिल्डिंग की तरफ एक ग्रेनेड लॉन्च कर दिया और मौके से फरार हो गए। अभी जानकारी के मिलने के बाद इलाके के सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। घटना के संबंध में इंटेलिजेंस के अधिकारी और एनआईए टीम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की टावर्स की जांच की रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर ड्रोन के जरिए आया होगा। पंजाब में पिछले कुछ महीनों में ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेनेड धमाके के मामले में सीएम भगवंत मान ने भी अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में डीजीपी सहित तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया। सीएम भगवंत मान ने खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए धमाके की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ किया है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि इस मामले में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का नाम भी शामिल हो चुका है।